नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल जो है वो एक आदेश हुआ है अपर मुख्य सचिव के द्वारा, जो कि विद्यालय में टाइम और मोशन स्टडी के आधार पर जो चेंजेस करे गए हैं उसको लेकर किया गया है। ठीक है, इन सारे चेंजेस को अभी हम पूरी डिटेल से देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जल्दी से इसे पूरी डिटेल से समझते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें विषय दे रखा है कि टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी समय चलता है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है वो 8 बजे से 1 बजे तक का है, और उसके बाद जो है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 9 बजे से लेके 3 बजे तक का चलता है। अब इस समय में चेंज कर दिया गया है। इस समय जो है अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है वो 8 से 2 बजे तक का स्कूल रहेगा, जिसमें कि प्रार्थना सभा के लिए आपको सुबह 15 मिनट यानी कि 8:15 बजे के बाद से जो है शिक्षा के जितने भी कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक पहले जैसा ही 9 से 3 बजे तक का चलेगा, और इसमें भी सुबह 9:15 बजे तक का प्रार्थना और योगाभ्यास के लिए जो है वो समय दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है समय सारणी की अगर बात करें तो समय सारणी में वही आपके कालांश जो है वो 40 मिनट के ही होंगे, और जो कालांश के बाद जो बात करते हैं वो हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं, जो इसमें दे रखा है। देखिए, 240 शिक्षक दिवस संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और है, आपको जो है विद्यालय में 30 मिनट न्यूनतम शिक्षा कार्य करने के बाद रुकना होगा, और 15 मिनट पूर्व जो है आना होगा। यानी कि अगर हम अब टाइम की बात करें तो वो आपका 7:45 से लेके 2:30 बजे तक का हो जाता है, और शीतकालीन में जो ये समय जो होता है वो 8:45 से लेके 3:30 बजे तक का हो जाता है। यानी कि अब जो आपका विद्यालय का समय है वो काफी लंबा हो जाएगा, काफी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है सार्वजनिक अवकाश के बारे में। तो सार्वजनिक अवकाश के बारे में बिल्कुल साफ दे रखा है कि केवल जिलाधिकारी के द्वारा ही जो अवकाश घोषित किए जाएंगे उनको ही माना जाएगा, उसके सिवा किसी भी और अवकाश को नहीं माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के बारे में। तो देखिए, इसमें साफ साफ दे रखा है कि इस बार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों में ही बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया। अभी जो हमारी जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती है वो 20 मई से शुरू हो जाती हैं और 30 जून तक चलती हैं। ठीक है, और शीतकालीन में हमें कोई अवकाश नहीं मिलता है, अगर डीएम के द्वारा जो अवकाश घोषित कर दिया जाए वही अवकाश रहता है। लेकिन अब जो है वो इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है। आपकी गर्मियों की छुट्टी जो है 20 मई से ही शुरू होंगी, लेकिन 15 जून को खत्म हो जाएंगी, और 16 जून से जो है वो सत्र आपका प्रारंभ हो जाएगा, मतलब पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ठंड में यानी कि इधर ये जो 15 दिन आपके बच रहे हैं, जो 15 दिन काटे गए हैं छुट्टी होंगे, वो आपको शीतकालीन अवकाश के रूप में दिए जाएंगे, जो 31 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक का चलेगा। तो ये इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर। जो 15 दिन इधर गर्मियों की छुट्टियों में कम करे गए हैं उनको आपको शीतकालीन अवकाश के रूप में उधर दे दिया गया है 31 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक के लिए। अब इसके बाद इसमें जो डिटेल दे रखी है वो पंजिकाओं के लिए दे रखी है। देखिए, पंजिका जितनी भी है सभी शिक्षक जो है वो स्कूल में बनाते हैं। तो शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समय निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, उसके बाद आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, ये जितनी भी पंजिकाएं हैं इन सबको आपको वेल मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इन सभी चीजों को लेकर कभी भी स्कूल में चेकिंग हो सकती है, और अगर आपका इनमें से कुछ भी कम निकलता है तो आपका वेतन रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक दे रखा है विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें। आगामी शिक्षक दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्टूडेंट फेसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास कर टीचिंग प्लान बनाते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। यानी कि देखिए, हमारी दीक्षा ऐप पे जो वीडियो हमें दे रखी हैं, हमारे हर एक चैप्टर से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो दे रखी है, उन सभी को आपको देखना है, और इन सभी चीजों को देखकर आपको आपकी टीचिंग के लिए प्लान बनाने हैं, और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करानी है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अनिवार्य प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाए, एवं विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना एवं कालांश परिवर्तन की घंटी लगाई जाए। तो देखिए, घंटी वाला चीज जो है वो अभी भी हमारे स्कूलों में चलती है, और ये ही इसमें ये भी पॉइंट दे रखा है। इसके नीचे जो पॉइंट दे रखा है वो लिंग भेद और भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, इन सब के बारे में समाज को जो है वो आपको जागरूक करना है, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। और इसके बाद हम आगे और देख लेते हैं। तो इसमें अब हम बात करते हैं मध्यांतर के बारे में। ठीक है, जो हमारा इंटरवल होता है, इंटरवल का टाइम जो होगा वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर
तक 10:15 बजे से 11:15 बजे तक का रहेगा और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 11:55 से लेके 12:25 तक रहेगा, यानी कि 30 मिनट दोनों जगह दे रखा है। और 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 10:15 से लेके 11:45 तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 11:55 से 12:25 तक का इंटरवल का जो है टाइम दे रखा है। अब एक और चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक बहुत पॉइंट अच्छा दे रखा है कि शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या कार्य ना करें। ठीक है, अभी क्या होता है कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो स्कूल के ही दौरान ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसके लिए वो स्कूल में पत्र व्यवहार में लिख के जाते हैं और जाने के बाद वो कार्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, हम इस पर नजर डाल लेते हैं। इसमें बिल्कुल साफ साफ दे रखी है, इन सभी कार्यों को आप विशेष तौर पर ना करें। शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएन संबंधी आवश्यकताओं एवं आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपयुक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनिर्दिष्ट रूप से बाहर पाया जाता है, अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है वेतन कटौती को लेके कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब आप इन सब कामों के लिए स्कूल टाइम में विद्यालय से नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसे जाते हैं तो आपके वेतन में कटौती की जा सकती है। अगर वहां निरीक्षण होता है, कोई अधिकारी आता है और आप उस समय अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकास खंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। अभी हम क्या होता है कि जितने शिक्षक है वो अपनी अगर छुट्टी उन्हें अप्रूव करानी है, कोई और ऐसा छुट्टी से संबंधित काम है, तो अपने बीआरसी या फिर बीएससी ऑफिस इस तरीके से वो लोग जाते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा मानव संपदा पोर्टल पर आपको जो छुट्टियां हैं वो ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा ही उसका आवेदन करना होगा और आवेदन करके वहीं से आपको उन्हें जो है अप्रूव कराना होगा। इसके लिए अगर आप विद्यालय छोड़ के विद्यालय से जाते हैं, उस दौरान में अगर चेकिंग हो जाती है तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात नहीं होगी। आप इसमें कार्रवाई के अंडर आ सकते हैं। अब देखिए, इसमें नीचे जो तीसरा पॉइंट दे रखा है वो वही वाला पॉइंट है कि शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे और शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट तक उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको विद्यालय 15 मिनट पहले आना ही है और 30 मिनट तक एक्स्ट्रा रुक के अगले दिन की कार्यप्रणाली के बारे में आपको सोचना है और जितने भी आपकी पंजिका है और दूसरे अभिलेख हैं उनको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत ही मेन है, जिसमें से पहला था कि आप किसी भी कार्य के लिए विद्यालय समय से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको अपनी छुट्टी अप्रूव करानी है तो वो आप मानव संपदा पोर्टल पे, अब जैसे सबको पता ही हो गया कि वो ऑनलाइन प्रणाली हो गई है और उसी ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत ही आपको वो अप्रूव करानी होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, 15 मिनट पहले और 30 मिनट तक उपस्थित रहना है आपको विद्यालय की छुट्टी होने के बाद, यानी शिक्षण कार्य पूरे होने के बाद भी आपको 30 मिनट तक विद्यालय में उपस्थित रहना है। तो ये देखिए, ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। उसमें से मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं जो मेन टॉपिक थे। नंबर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक समय अब 8 से 2 बजे तक का हो गया है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पुनः ही पहले जैसा ही 9 से 3 बजे तक का रहेगा। ठीक है, उसके बाद शीतकालीन अवकाश जो है अब 31 दिसंबर से 14 जनवरी, यानी कि गर्मियों की छुट्टी में जो 15 दिन कम किए गए वो आपको इधर मिलेंगे। और ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो 20 मई से 15 जून तक की हो जाएगा। पंजिका रखरखाव आपको अच्छा रखना है और साथ ही जो आपको शिक्षण कार्य करते समय जो है जो काम नहीं करने, वो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी भी अनावश्यक कार्य से आपको बाहर नहीं जाना है, आपको छुट्टी लेने के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना, ऑनलाइन पोर्टल से ही आपको छुट्टी अपने उसके लिए आवेदन करना है और विद्यालय 15 मिनट पूर्व और 30 मिनट बाद तक आपको रुकना पड़ेगा। तो ये जो अपडेट थी ये बहुत बड़ी अपडेट थी सभी शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षकों के लिए काफी बड़ी अपडेट थी, क्योंकि इस चीज का जानना बहुत जरूरी था। और इस पे और भी जो अपडेट आती है वो मैं अपने चैनल पे आपको जल्द से जल्द दिखाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।